मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हमारे पेट में कई बार जलन होती रहती है और ख़ास तौर पे पेट के ऊपर वाले भाग में जलन होती है। कभी कभी छाती के अंदर भी जलन होती है, गले के अंदर भी जलन होने लगती है। तो इस सब का कारण 3-4 होते हैं। ख़ास तौर पे एक तो एसिड रिफ्लेक्स होता है कि हमारे आमाशय के अंदर जो है एसिड ज़्यादा बन रहा है और जितने की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, या फिर वो एसिड ऊपर की तरफ को आ रहा होता है तो छाती के अंदर जलन हो सकती है, गले तक के अंदर हो सकती है। और एक तो ये एसिड रिफ्लेक्स वाली बात होगी। दूसरी, स्ट्रेस अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा रहता है तो उसको भी जलन हो सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी महिलाओं को, जो गर्भवती महिला होती है, उनको जलन होती है पेट के अंदर, उनको नौशिया की, वोमिटिंग की फीलिंग होती है इसकी वजह से ही। और इसके अलावा जो है जब ये जलन होती है या एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया, नौशिया वोमिटिंग भी हो सकता है। खट्टे डकार रोगी को आ रहे होते हैं, या उसको जो है इसके साथ साथ में खट्टे डकार भी आ रहे हैं और साथ में फिर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ भारीपन है या छाती जकड़ गई है। और कई बार तो ये भी होता है कि इसकी वजह से खांसी भी आती है। खासतौर पर रात को जो है तो एसिड रिफ्लेक्स ही, लेकिन उसकी वजह से खांसी आ रही होती है तो हमें पता होना चाहिए कि ये भी उसका कारण हो सकता है। और भी कई कारण होते हैं जिसके अंदर कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कि जैसे स्ट्रेस मैंने बताया, और ख़ास तौर पे खान पान की जो हैबिट होती हैं उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं कि जो लोग ज़्यादा खाने पीने के अंदर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे कि हमें एसिड ज़्यादा बनता है, तो उनकी वजह से भी फिर वो उनको जलन रहती है। ख़ास तौर पे जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, कि मान लो पनीर ज़्यादा खा रहे हैं, खोए वाली चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हो गई, तो उसकी वजह से ही फिर जलन रहने लगती है क्योंकि उससे एसिड ज़्यादा बनता है। दूसरा, फिर जिस तरह से लोग जो हैं वो खाते हैं ज़्यादा कैफ़ीन वाली चीज़ें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स इनको हम बोल देते हैं, कोई काले रंग का, कोई लाल रंग का, कोई मतलब इस तरह से इनके नाम मैं क्या लूँ प्रैक्टिकली तो। लेकिन जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनकी वजह से होता है, कॉफ़ी ज़्यादा पीने से होता है, टी लोग जो ज़्यादा पीते हैं उनको भी ये होता है, जो मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से भी फिर ये जलन होती है। क्योंकि जब मिर्च मसाले हमारे आमाशय के अंदर ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है और जिससे कि ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है, और फिर वो एसिड जब ज़्यादा होगा पेट के अंदर तो वो ज़्यादा दिक्कत करेगा ही। तो ये कुछ एक कारण तली हुई चीज़ों से भी होता है। तली हुई चीज़ अगर ज़्यादा खाएंगे, उसमें मिर्च मसाले भी ज़्यादा होंगे तो उनको हजम करने में देर लगेगी, तो वो फिर जो है हमें ज़्यादा एसिड बनाते हैं और हमारे पेट के अंदर जलन पैदा करते हैं। जब ये ज़्यादा बहुत दिन पुरानी हो जाए, बहुत क्रॉनिक हो जाए, तो यहाँ पे अल्सर भी हो सकते हैं, आमाशय के अंदर भी अल्सर बन सकते हैं। और खाना खाने के जब निकलते हैं हम यहाँ से, तो ये यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे यहीं फंस रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो उसको हमें नीचे निकालने के लिए भी जो है थोड़ा पानी पी के फिर उसको नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ तक की भी दिक्कत आ जाती है। इसके अतिरिक्त इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे घरेलू चीज़ें भी हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। और जो ये मैंने बताया जो कारण हैं इसके बनने के, जलन के, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई उन सबको अवॉइड करना चाहिए। और ठीक करने के लिए कुछ एक जो घरेलू चीज़ें हैं उनका भी अगर आप प्रयोग करते हैं अपनी डाइट के अंदर तो उससे भी आप ठीक रह सकते हैं। जैसे केला, पका हुआ केला जो होता है वो एसिड को ठीक करने के अंदर एंटासिड का काम करता है। उसके अंदर फाइबर्स भी काफ़ी होता है जिसकी वजह से वो हमारे स्टमक को स्वस्थ रखता है और एसिड को कम करता है। दूसरी चीज़ है बेल का शरबत। बेल का शरबत भी बहुत ही अच्छा होता है इससे एसिडिटी को और जलन को ख़त्म करने के लिए। तीसरा चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा तो आजकल बहुत पॉपुलर चीज़ है और सभी जानते हैं कि एलोवेरा की बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम फ्रेश एलोवेरा लेके उसको छील के और उसका जो गूदा है 1 चम्मच अगर रोज़ खाएं तो उससे भी हमारे पेट के अंदर जो है जलन वाली दिक्कत काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि वो जल जो है जो हमारे आमाशय के अंदर जाता है तो वो आमाशय के अंदर जो है और पानी को एब्जॉर्ब करके रखने की शक्ति रखता है, तो उससे हमारा आमाशय जो हाइड्रेटेड रहता है, हमारी सारी आंतें भी हाइड्रेटेड रहती हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह की दिक्कतें कम आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने खाने के अंदर तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी भी जो है बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके प्रयोग से ये जलन वाली दिक्कतें काफ़ी कम हो जाती है। हालांकि तुलसी के तो इतने ज़्यादा फायदे हैं कि उसके ऊपर कभी मेरे को मौका मिला तो मैं एक अलग से आपको वीडियो बना कर दूंगा जिसके अंदर बताऊंगा तुलसी के अंदर क्या क्या गुण हैं, और उन सब गुणों को जब आपको पता लगेगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और उसका, तुलसी का पूरा भरपूर फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे। तो इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है दही। दही के जिसको हम योगर्ट भी बोलते हैं, योगर्ट या दही अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल करने से भी हमारे आमाशय को हेल्दी रहने के अंदर
मौका मिलता है और उसके अंदर क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं योगर्ट के अंदर, वो हमारे आंतों को और हमारे स्टमक को स्वस्थ रखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनके प्रयोग से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने पेट को खासतौर पे आमाशय को स्वस्थ रख सकते हैं, और जिसके फिर हम ये जलन की दिक्कत से हम बचे रहेंगे और इससे नहीं होगा। आज मैं अक्सर जो मैंने घरेलू ये चीज़ें बताई है खाने की, इन्हीं का ही प्रयोग करके देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज मैं आपको कोई दवाई का नाम नहीं बता रहा हूँ कि जलन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। फिर कभी बताएंगे दवाइयों का नाम भी किसी और वीडियो के अंदर में, जब जलन के ऊपर ही दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर मैं अवश्य आपको कुछ दवाइयों का नाम बताऊंगा। धन्यवाद।